योगाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। आपको आपका अनुभव होगा। आप अपने अमूर्त शरीर में स्थित होंगे और जब बाह्य पदार्थों का ज्ञान नहीं होगा तो राग द्वेष मोह नहीं होगा। आप वीतराग होंगे। इस प्रकार आप निर्मोह होते हैं। निर्मोह जीव को बंध नहीं होता। बंध के अभाव में दुख नहीं होता। सर्व दुख कर्म के बंधन से है और कर्म का बंधन राग द्वेष मोह से होता है। राग द्वेष मोह के उदय से होते हैं और मोह का उदय जब हम बाह्य पदार्थों को जानते हैं तब होता है। जब अपनी दृष्टि को बाह्य जगत से हटा लेते हैं, अपना मुख अपनी ओर कर लेते हैं तो मोह कर्म का उदय नहीं होता। राग द्वेष मोह नहीं होता। हम निर्मोह होते हैं, वीतराग होते हैं। नूतन कर्मों का बंध नहीं होता। पूर्वबद्ध कर्म की निर्जरा होती है। तो हमारे अधिकार में इतना ही रहा कि जगत से मुंह मोड़कर अपनी ओर करें, अपने को वीतराग करें। हम सीधे ही दुखों को मिटाना चाहते हैं, बाहर के प्रतिकूल संयोगों को बदलना चाहते हैं, भीतर वेदना को मिटाना चाहते हैं, बाहर के जगत के पदार्थों को जानना चाहते हैं, तो ये सुखी होने का मार्ग नहीं है। सुखी होने का मार्ग अपने को वीतराग बनाना है, निर्मोह बनाना है, जिनेंद्र बनाना है। जिनेंद्र होते हैं, जितमोह होते हैं, यही मोक्ष का मार्ग है। फिर क्षीण मोह होकर परमात्मा हो जाते हैं। सीधे ही दुख को कोई नहीं मिटा सकता है। बिना इंद्रिय जय किए हुए, बिना अपना मुख अपनी ओर किए हुए कोई जीव दुखों से मुक्त नहीं हो सकता है। काम इतना ही करना है कि हम अपने को वीतराग बनाएं। सुख तो स्वतः ही होगा जब वीतराग होने से नूतन कर्मों का बंधन नहीं होगा और पूर्वबद्ध कर्म की निर्जरा होगी। कर्मों का आगमन रोकते नहीं तो फिर दुखों का अंत आता नहीं। फिर आप कुछ भी प्रयत्न करिए, आपका कर्तव्य केवल वीतराग होना है। और वीतरागता तब होती है जब हम जगत के पदार्थों को देखते जानते नहीं हैं तो अपना मुख अपनी ओर होता है। जगत के पदार्थों का ज्ञान नहीं होता तो उनके प्रति राग द्वेष मोह भी नहीं होता। कठिनाई होती है जब हम अपने शास्त्रों से बन जाते हैं, परमात्मा को सर्वज्ञ भी मानते हैं और वीतराग भी मानते हैं। अरे एक भी पर पदार्थ जानने में आता हो तो हम वीतराग नहीं हो सकते। सर्व का जानना तो बहुत दूर रहो। हमें शास्त्रों से नहीं बदला है। ये एक आपको चेतावनी की तरह लेना है। आगम को प्रमाण नहीं करके अनुभव को प्रमाण करना है। फिर भी आप यदि अपनी जिद पर रहते हैं तो उसका कोई समाधान नहीं है। जब हम देवों के ज्ञान से अपने को रहित करते हैं तो कोई बाह्य पदार्थ जब जानने में नहीं आता तो किसके प्रति राग होगा, किसके प्रति मोह होगा। राग द्वेष मोह होने के लिए आवश्यक है कि कोई पर पदार्थ आपके ज्ञान का विषय बने। तो प्रथम तो आप मोह को जीतने की बात करें। मोह को जीतने का यही तरीका है कि आप इंद्रिय ज्ञान नहीं करें। मार्ग इतना ही है कि हमें इंद्रिय जय करना है। उससे जितमोह होते हैं, क्षीण मोह होते हैं, परमात्मा होते हैं।
इतना सा मोक्ष मार्ग है और ये आगम सम्मत भी है कि इंद्रिय जय करके जीव जितमोह होता है, क्षीणमोह होता है, परमात्मा होता है। इंद्रिय जय करता है माने मूर्त पदार्थों को नहीं देखता जानता है, तो सत्य ही अपने में होता है, अपने में ही जीव है, लेकिन बहिर्मुख हो तो वह अपने में अनुपस्थित कहा जाता है। अन्यथा पर्याय द्रव्य को छोड़कर कहीं जाती नहीं है, बस मुख बाहर है तो हम कहते हैं कि वो अपने में नहीं है, बाहर है। तो बहिर्मुखता है वही संसार का हेतु है। बहिर्मुखता में मूर्त पदार्थ जानने में आते हैं, तो जानने को अपना स्वभाव मानना माने बहिर्मुखता को अपना स्वभाव मानना। फिर मोह राग द्वेष होते हैं, उसको अपना स्वभाव मानना। फिर कर्म से बंध कर रहना, उसको अपना स्वभाव मानना। संसारी रहना, उसको अपना स्वभाव मानना। तो सब कुछ विपरीत हो जाता है। अधिकार इतना ही है कि हम अपने को वर्तमान समय में वितराग कर लें। भूतकाल में जोर नहीं, भविष्य में हमारा जोर नहीं। मरकर हम कहाँ जाएंगे, हमारा कुछ भी जोर नहीं, जोर लगाना भी नहीं है। हम केवल वर्तमान में वितराग हो सकते हैं। हमें वर्तमान ही मिलता है, वर्तमान में हमको वितराग होना है। भविष्य का पुरुषार्थ हम नहीं कर सकते। हमको सबको मालूम है कि हमको जाना है, पर हम भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते। मरकर कहाँ जाएंगे, कुछ भी हमारे हाथ में नहीं। कोई पंडित हो या मुनि हो, किसी के हाथ में कुछ नहीं। वह भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता है। वह कहाँ जाएगा खबर नहीं, खबर कर भी सकता नहीं, कोई साधन भी नहीं। भविष्य को बनाने का कोई साधन भी नहीं। वर्तमान को बनाने से भविष्य भी बन जाता है, एक दूसरी बात ही। बनाते तो वर्तमान को ही है। काम कितना है कि अपना मुख अपनी ओर कर ले, सिर से पैरों तक अपना मुख करें, तो राग द्वेष मोह नहीं होगा। आप जिनेंद्र भी होंगे और जितमोह भी होंगे। फिर कर्म का क्षय होकर शीलमोह भी होंगे, परमात्मा होंगे। धर्म को फैलाना नहीं है, नहीं तो उपयोग बाहर ही बाहर रहेगा, मनुष्य जन्म को खो देंगे। धर्म हमारा स्वभाव है, उसका विस्तार नहीं हो सकता। जो विस्तार करते हैं वे धर्म को समझते नहीं है। धर्म मात्र ज्ञेयों के ज्ञान से रहित होना है। जब किसी भी बाह्य पदार्थ को जानते नहीं है तो हम निर्मोह होते हैं, वीतराग होते हैं, 100% होते हैं। क्योंकि जिस पदार्थ को जानना ही नहीं है तो उसके प्रति राग द्वेष मोह नहीं हो सकता। जब किसी भी बाह्य पदार्थ को नहीं जान रहे हैं, अपना मुख अपनी ओर है, तो हम 100% वीतराग हैं। वीतरागी को बंधन नहीं होता है, ये नियम है। क्योंकि वीतरागता के समय मोह का उदय नहीं है। मोह कर्म का उदय नहीं है तो नूतन कर्म का बंधन नहीं है। हम बंधन नहीं है तो पूर्वबद्ध कर्म की निद्रा होती है। इस क्रम में सर्व कर्म का क्षय हो जाता है, हम परमात्मा होंगे। इसी विधि से हम भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। अमूर्त पदार्थ तो ज्ञान का विषय बनता ही नहीं है। आप ही आपके अनुभव में आता है। वह भी कब, जब बाह्य पदार्थों के ज्ञान से रहित होता है। पर उसमें एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुई कि हम वीतराग हुए और निर्बंध हुए, कर्म की निद्रा होने लगी, तो स्वभाव व्यक्त होने लगा। कर्तव्य तो कितना है कि हम अपने को वर्तमान समय में वीतराग कर लें, जगत से मुख मोड़ने का प्रयास करें, अपना मुख अपनी ओर करें। कितना सा पुरुषार्थ, एकदम संक्षिप्त हो गया मोक्ष का मार्ग। नहीं तो तीर्थों तीर्थों को जाओ, रोज भगवान की पूजा करो, मंत्र जाप करो, भगवान की परिक्रमा लगाओ, तीर्थों की परिक्रमा लगाओ, स्वाध्याय करो, कराओ। शुभोपयोग को विष्कुंभ भी कहते हैं।
परमात्मा की स्तुति में भले ही हम बोलें कि ये परमात्मा आपने जगत से नाता तोड़ा है, अपने से नाता जोड़ा है, हम जगत के साथ नाता तोड़ते नहीं। नाता है उसका खेद भी बढ़ता नहीं। नाता होता है ज्ञान से। नाता माने संबंध। कोई पदार्थ ज्ञेय नहीं होता है, हमारे ज्ञान के निमित्त से उसको ज्ञेय कहा जाता है। अन्यथा ज्ञेय हो तो सारा दुनिया हमारे ज्ञान का विषय बननी चाहिए। तो उसका तर्क भी देते हैं कि भगवान के ज्ञान का विषय बन रही है। तर्क तो कुछ भी हो सकता है। जगत में कुतर्कों का बहुत बोलबाला है, कोई युक्ति का ही राज्य चलता है। आगम का यथार्थ स्वरूप अनुभव के बाद ज्ञात होता है। कौन गुरु है कौन गुरु नहीं है ये भी अनुभव से ही ज्ञात होता है। सब महिमा अनुभव की है। अनुभव कब होता है? जब हम ज्ञेयों के ज्ञान से रहित होते हैं। ज्ञान मूर्त का होता है तो मूर्त के ज्ञान से रहित होते हैं, इंद्रिय ज्ञान से रहित होते हैं, तो जिनेंद्र होंगे। असल में तो जिस समय हमारा उपयोग हमारी ओर है तो उस क्षण तो हम जिनेंद्र ही हैं, वीतराग ही हैं, और उस समय रागादिक दुख भी नहीं है। रागादि के अभाव रूप निराकुलता भी है, तो मार्ग अत्यंत सुगम हो जाता है। पर हम सुगम करना चाहें तो मार्ग को दुर्गम ही रखना चाहें, रात दिन विचार ही करें, रात दिन क्रिया का ही पोषण करते रहें, क्रिया ही पालते रहें, बाहर में ही सारा धर्म का आयोजन माने, बाहर में कुछ परिवर्तन करके धर्म होना माने, धर्म के लिए उसको आवश्यक माने। धर्म के लिए तो एक ही आवश्यक है कि हम अपनी मूर्त का ध्यान करें, अपना मुख अपनी ओर लाए हर परिस्थिति में। कभी कहा है कि पवित्र हो कि अपवित्र हो, सुस्थित हो कि दुस्थित हो, शास्त्र ज्ञान हो या नहीं हो, निर्धन हो कि सदन हो, स्त्री हो कि पुरुष हो, बालक हो कि युवा हो कि वृद्ध हो, मनुष्य हो कि त्रियंश हो, जो अपना मुख अपनी ओर करता है वह दुखों से मुक्त हो जाता है। अपना अनुभव करता है वह शीघ्र ही सकल कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। पर अपना अनुभव तब होता है जब ज्ञेयों का ज्ञान नहीं करते, अर्थात मूर्त पदार्थों का ज्ञान नहीं करते। मूर्त पदार्थों के ज्ञान को हमने अपना स्वभाव नहीं मानना है। ज्ञान तो मूर्त पदार्थों का ही होता है, इसलिए ज्ञान को अपना स्वभाव नहीं मानना है। और ये कठिन लगता है क्योंकि सर्वत्र ज्ञान को अपना स्वभाव कहा जा रहा है, जिन धर्म में भी अन्य धर्मों में भी। तभी कहा यह जग में अनिवार्य अज्ञान अंधेर छयो अति भारी। कोई विरल जीव ही मोक्ष मार्ग पाकर मोक्ष जाते हैं। हमें उन विरल जीवों में ही शामिल होना है। निरंतर ये भावना रहे कि मुझे जगत का कुछ जानना नहीं है, मुझे वीतराग रहना है, निर्मोह रहना है। एक ही चाह हो, ये वीतराग रहना है, निर्मोह रहना है। इसी क्षण जिनेंद्र रहना है, वीतराग रहना है, निराकुल रहना है, निर्बंध रहना है, दुखों से मुक्त रहना है, सुखी रहना है। अपने ध्यान को अपने अमूर्त शरीर पर लाइए। क्योंकि मार्ग अत्यंत संक्षिप्त है, एक ही है, उसी की पुनरावृत्ति करते हैं। तो करते ही रहेंगे जब तक हम जिनेंद्र नहीं हो जाते हैं। जिनेंद्र होना है, सतत निर्मोह होना है, प्रतिक्षण हर परिणाम जो उत्पन्न हो वह स्वानुभव रूप हो, बहिर्मुख नहीं हो, इंद्रिय ज्ञान रूप नहीं हो, स्वानुभव रूप हो। शरीर में वेदना हो कि आराम हो, उसके अनुभव रूप हो, तो वीतराग होते हैं। वेदना के अनुभव के समय भी जीव वीतराग होता है, निर्मोह होता है, जिनेंद्र होता है।
अब जिनेंद्र भगवान को तो वेदना नहीं होती। तो जिनेंद्र शब्द का अर्थ ग्रहण करिए, जो इंद्रिय को जीतता है, इंद्रिय ज्ञान का निरोध करता है, वह जिनेंद्र है। हम जिस समय इंद्रिय ज्ञान का निरोध करते हैं, किसी मूर्त पदार्थ को देखते जानते नहीं है, उस क्षण हम जिनेंद्र परमात्मा है, वीतराग भी है और निराकुल भी है। यही तो परमात्मा के लक्षण है। इंद्र है, वीतराग है, निराकुल है, अपने में स्थित है, वह परमात्मा है। तो हर क्षण नामों को अपनी ओर करके जिनेंद्र हो सकते हैं, वीतराग हो सकते हैं, निर्मोह हो सकते हैं, निराकुल हो सकते हैं। एक क्षण में स्वानुभव हो जाता है, निर्मोह हो जाते हैं, वीतराग हो जाते हैं, जिनेंद्र समान हो जाते हैं, परमात्मा हो जाते हैं। मुखमंडल को लक्ष्य में लीजिए। वास्तव में तो जब अपना मुख अपनी ओर करते हैं तो सहज ही निसंकता हो जाती है, कोई कांक्षा नहीं रहती, मोक्ष की कामना भी नहीं रहती। मोक्ष मार्ग में सहज ही वृत्ति अंतर्मुख रहती है, अंतर में ही विहार करती है। क्षण मात्र में जीव निर्मोह हो सकता है, वीतराग हो सकता है, निराकुल हो सकता है, निर्बंध हो सकता है। सौवर्ण निर्जरा तत्व क्षण मात्र में प्रकट होते हैं। ललाट के भाग पर आइए। आत्मनिरीक्षण करें कि कब इंद्रिय ज्ञान में हो जाते हैं, उसकी आलोचना करें। और वह आलोचना अपना मुख अपनी ओर करने से ही होती है। हम अपनी ओर अपना उपयोग करते हैं, यही पूर्व पापों से मुक्त होना है। पूर्व में जो कर्म बांधे हैं उनसे मुक्त होना है। पूर्व पापों के बारे में चिंतन करने से कोई लाभ नहीं। अब तो वर्तमान क्षण में पाप नहीं करना है, अपना मुख अपने ओर रखना है, कल की चिंता नहीं करना है। आयु पूरी करने के बाद क्या होगा वो तो बहुत दूर की बात हुई। अगले पल की चिंता नहीं करना है, अगले पल पर हमारा कोई अधिकार नहीं, अगले जन्म पर तो क्या हमारा अधिकार होगा, उसकी बात करना ही अच्छा नहीं है। भूत गया सो गया, उसके बारे में सोचने से कोई लाभ नहीं। बस वर्तमान क्षण में धर्म करना है, वर्तमान क्षण में किसी बाह्य पदार्थ को नहीं जानना है। अपना मुख अपनी ओर रख करके अपने स्वास्थ्य को भोगना है, जैसा भी अपना स्वास्थ्य है। दोनों गुणों के मध्य भाग पर आइए। वो आप वो करें तो हम इसे संबंध में करें। किस प्रकार हम जिनेंद्र हो सकते हैं, वीतराग हो सकते हैं, निर्बंध हो सकते हैं, उसका उत्तर भी एक लाइन का है कि अपना मुख अपनी ओर करें, अपने में उपस्थित रहें, भूत पदार्थों को नहीं देखे जाने। दोनों नेत्र हमें संक्षेप से ही मोक्ष मार्ग को जानना है। आवश्यक है कि पर के वश नहीं होना, अवश्य होना, अपने वश में होना, अपना मुख अपनी ओर रखना, पर के प्रति विकर्षण का ही भाव, पर से हटना है, अपनी मूर्त में बसना है। दोनों कान बायां कान दायां कान अच्छी तरह समझ लेना है कि जब अपना ध्यान अपने किसी भाग पर लाए, किसी अंग पर लाए, तो उस क्षण हम जिनेंद्र होते हैं, वीतराग होते हैं, निराकुल होते हैं।
अपना मुख अपनी ओर करने के ये 3 लाभ तत्काल ही होते। उस क्षण हम जिनेंद्र हैं, मूर्ख के ज्ञान से रहित हैं, इंद्रियातीत हैं, और उस समय मोह है, वितराग है, निराकुल है। अब शरीर में वेदना है तो उसको मुख्य नहीं करना है, मुख्य नहीं करना है, अतः उसको मिटाने का उपाय नहीं करना है। उसका हमको अनुभव हो जाता है और वह अनुभव ही उसको मिटाता है। तो बिना विकल्प के हम वेदना का मात्र अनुभव कर लेते हैं। विकल्प नाम इंद्रिय ज्ञान का है, तो इंद्रिय जय करते हैं तो वितराग होते हैं और निर्बंध होते हैं, विनम्र होते हैं। वेदना के संबंध में विकल्प करते ही उसको फिर आत्म ध्यान नाम मिलता है। बार बार उसी का विकल्प करते हैं तो उसको रुद्र ध्यान नाम मिलता है। कायमिस्तों में से भगवान होते हैं। तो वेदना को जो ध्यान मानने की मिथ्या कल्पना है उसको छोड़ना है। मूर्त शरीर में वेदना होती नहीं है। नासिका भाग पर आइए। क्योंकि मोक्ष मार्ग में निसंकता बहुत जरूरी है। स्थिरता के बिना मोक्ष मार्ग नहीं होता है। ओठों के भाग पर आइए। और अंतर्जन तो होता ही है जब हमारा मुख अपनी ओर नहीं है, भले हम मौन ले लेते हैं। यद्यपि जब अंतर्जन नहीं होता है तो बाहर का मौन भी हो जाता है। पहले अंदर में विकल्प होता है, बाद में वो बात वाणी पर आती है। जितना सोचते हैं उतना बोलते नहीं है। तो मन को जीतना है, अर्थात कुछ विकल्प नहीं करना है। विचार और विकल्प एक कारक है। कोई विकल्प को राग मानता है, विचार को ज्ञान मानता है, उनमें कोई वास्तव में अंतर नहीं है। सीने के भाग पर आइए। हृदय स्थान, पेट, नाभि, पीठ, दाएं भुजा, बाएं भुजा, दाएं हथेली, बाएं हथेली, दायां पैर, बायां पैर, पगतली, पूरी चिन्ह मूर्त। इस प्रकार अपना मुख अपनी ओर करना, यही जैन धर्म का स्वरूप है। यही मोक्ष मार्ग है। इससे भिन्न कोई मोक्ष मार्ग नहीं। हमें मोक्ष पथ पर दृढ़ता से चलना है, तभी मोक्ष की प्राप्ति होने वाली है। धर्म का स्वरूप इतना ही है कि हम अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर के विभाग कल्पना करके हर विभाग पर अपने ध्यान को लाएं। वहाँ जो भी स्वास्थ्य की स्थिति है उसको प्रीतिपूर्वक अनुभव कर रहे। इससे हम वीतराग होते हैं, निर्मोह होते हैं, जिनेंद्र होते हैं, कर्म के बंधन से रहित होते हैं और शीघ्र एक क्षीण मोह होकर परमात्मा होते हैं। ध्यान के सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।